वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 1400 प्लस 2700 प्लस पोस्ट के रिगार्डिंग जो है आपका महत्वपूर्ण पोस्ट है, जैसे एसटीएस हो गया, टीबीएचबी हो गया, पारा मेडिकल वर्कर हो गया या अदर जितने भी वेरियस पोस्ट हैं महत्वपूर्ण सारे पोस्टों के लिए हम लोग आज का टॉपिक जो देखेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और ये पार्ट 1 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट को मैं दिखाऊंगा क्योंकि समय आपके पास कम है। ठीक है, आपके पास समय कम है, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने नेशनल प्रोग्राम अंडर एनआरएचएम। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम अंडर एनआरएचएम के तहत जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बहुत तरह प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो मैं पहले ही बताया था, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, मैं इसका थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा कम दिख रहा है आपको। चलिए अब ये सही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVP। ठीक है, NVBDCP। ठीक है, ये आपका शॉर्ट में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, NVBDCP। ठीक है, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम। ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में बहुत चीज़ें जाननी है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें देखिए, आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में NVBDCP कहते हैं, इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। ठीक है, फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, कौन कौन भाई? तो फर्स्ट नंबर में आपका मलेरिया है, जापानीज इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कालाजार है, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है, बहुत तरह का सीज। आउट ऑफ दिस 6 डिजीज, 2 डिजीज नेमली कालाजार एंड लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, ठीक है, हैव बीन टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन बाय 2015। मतलब 2015 तक में इसको ख़त्म करना था। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, चूँकि ये भी आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी कहें और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम तो है ही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहला हम लोग ने उठाया है क्या, द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में NVBDCP कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है हमारा, मोस्टली जो है मलेरिया है, जापानीज इन्फ्लुएंजा है, जेई जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, डेंगू हो गया, ठीक है, चिकनगुनिया हो गया, कालाजार हो गया, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। ठीक है, और इसमें हम लोग ने जाना कि 2 जो डिजीज जो है उसको जो है सरकार ने, भारत सरकार ने, जब भारत सरकार की बात करें तो सारे राज्य सरकार इसको फॉलो करेंगी। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत हम लोग बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू है, ये योजना जो है लागू है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिला। एक चीज़ जो है कि बहुत तरह का जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है उसके बारे में आपको जानकारी मिली। दूसरा जो है कि आपका जो है कालाजार और फाइलेरिसिस जो है, इसको जो है एलिमिनेशन करने का जो टारगेट का था गवर्नमेंट का, वो 2015 था, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ और मैं इसे अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, कालाजार एंड फाइलेरिसिस हैव बीन टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन बाय 2015। तो ये आपका एक पॉइंट बना। और इसमें क्या है महत्वपूर्ण, द स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम वेयर द डायरेक्टर ऑफ एन इतना जो भी है टेक्निकल असिस्टेंस जो भी मिलेगा, पॉलिसी होगी जो दिया जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, जापानीज इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटोज वेयर एज कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज। देखिए यहाँ से आपका वर्ड मिल रहा है। ठीक है, आपका वर्ड पावर बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से आपको 1.2 कार हो रहे हैं। जो आपको डिजीज जो पढ़नी है, जो रोग के बारे में बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ आपका कि एग्जामिनेशन पूछेगा, उसको यहाँ से आप क्लियर भी कर लीजिएगा। तो मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, जापानीज इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटोज। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट मिला। ठीक है, वेयर एज कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज। चलिए ये आपका कुछ पॉइंट नोट हुआ। आगे हम लोग देखें, द ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज डिपेंड्स ऑन प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्टिव वेक्टर एंड ह्यूमन वेक्टर कॉन्टैक्ट विच इज फर्दर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, सच एज क्लाइमेट से भी होता है, जलवायु, स्लीपिंग हैबिट्स ऑफ ह्यूमन, डेंसिटी एंड
बीटिंग ऑफ वेक्टर्स ईटीसी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए, द जनरल स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज अंडर NVBDCP इज डिस्क्राइब्ड बिलो। थोड़ा थोड़ा चीज़ है तो उसके बारे में, तो इसमें जो है इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडोर जो है रेसिडुअल स्पेयरिंग IRS जिसे बोलते हैं, इन सेलेक्टेड हाई रिस्क एरिया, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टियल नेट्स, यूज ऑफ लार्वेरियस फिश, एंटी लार्वेरियस मेजर्स इन अर्बन, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज़ उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। एरियाज इंक्लूडिंग बायोलार्वाइसिड्स एंड माइनर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग सोर्स रिडक्शन, फिर जो है डिजीज मैनेजमेंट को करना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो मैं पढ़ दे रहा हूँ, सपोर्टिव इंटरवेंशंस, ठीक है, सपोर्टिव इंटरवेंशंस के थ्रू जो होता है। और क्या इसमें है, वैक्सीनेशन ओनली अगेंस्ट जेई, ठीक है, जेई की जो है जापानी इन्फ्लाइटिस के में जो है आप जो है वैक्सीनेशन करेंगे। तो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको वर्ड पावर को बढ़ाएगा, ठीक है, आपका वर्ड पावर को बढ़ाएगा, ठीक है। आगे क्या है, एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओनली अगेंस्ट लिम्फेटिक फेलरिसिस, ठीक है। तो ये आपका एक चीज़ हुआ। देखिए आगे आप क्या क्या है, मलेरिया के बारे में, ठीक है, मलेरिया के बारे में आपका है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मलेरिया इज एन एक्यूट पैरासाइटिक्स इलनेस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन इंडिया। द मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ विथ फीवर विथ चिल्स, हाउएवर nausea and head chuck can also occur, ठीक है। The diagnosis is confirmed by microscopic examination of blood smear and rapid diagnosis test, ठीक है। कीट आती है मलेरिया की जांच करने के लिए, कीट आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी जाननी होगी, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स रिकवर फ्रॉम द एक्यूट एपिसोड विद इन ए वीक, मतलब एक जो है आपका है रिकवर होने लगता है कितने, एक वीक में जो है आपका रिकवर होने लगता है। मलेरिया कंटिन्यूज टू पोज ए मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, particularly due to Plasmodium falciparum severity may develop and may cause fatality बोलते हैं if not treated early। तो ये महत्वपूर्ण है। तो आपने क्या क्या जाना, अभी आप देख रहे हैं क्या चीज़ देख रहे हैं, तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसके अंदर हम लोग ने सबसे पहले जाना किसके बारे में, तो इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने जाना, देखिए इसी में हम लोग ने जाना कि किस तरह से डिजीज को मैनेजमेंट करना है, सपोर्टिव इंटरवेंशंस क्या है, वैक्सीनेशन किसके लिए किया जाएगा, ठीक है, ये तरह तरह की चीज़। इसी में हम लोग ने वेक्टर बोर्न डिजीज का पहला पॉइंट में हम लोग ने जाना मलेरिया के बारे में। तो ये आपका वेक्टर बोर्न डिजीज है, ठीक है। निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम लोग नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका सबसे पहले हम लोग ने जाना मलेरिया के बारे में, ठीक है, मलेरिया के बारे में हम लोग ने जाना। तो थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप विशेष आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये आपका चीज़ रहा। इसके बाद जो है मलेरिया के बारे में थोड़ा मोड़ा आप जानकारी रख लीजिएगा, विशेष मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। तो मैं पहले ही बताया था, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हाईलाइट करनी है मैं आपको कर रहा हूँ। तो नेशनल प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का, और उसमें जो है मलेरिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मलेरिया के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो बहुत सा चीज़ें हैं, कैसे होता है लिखा हुआ है यहाँ पर। इन अर्बन एरिया मलेरिया इज मेनली ट्रांसमिटेड बाई एनोफेलिज स्टेफनिसिस विच ब्रीड्स इन मैन मेड वाटर कंटेनर्स इन डोमेस्टिक एंड पेरी डोमेस्टिक सिचुएशन सच एज टैंक्स, वेल्स, ठीक है, which are more or less of permanent nature and hence can be maintained density for malaria transmission throughout the year। तो मलेरिया कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ। आगे इसमें देखते हैं, इपिडोमोलॉजिकल सिचुएशन दिया हुआ है, तो उसमें उस पर हमको उतना नहीं जाना है कि मलेरिया सिचुएशन क्या था कंट्री में हमारा 2005 से 2013 का, फिर आगे भी अभी है 14 से आगे क्या है, तो उतना चीज़ें हम लोग को नहीं जाननी है, बस थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन जान जाना है। चलिए तो आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं उसका ही जिक्र करूंगा, अननेसेसरी चीज़ों को मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो आपका इधर से हाँ ये पार्ट है, पूरा मलेरिया सिचुएशन दिया है कंट्री का, तो 2013 का है, 14-15 से लेकर 20 तक आप पूरा कर सकते हैं इसे, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो फिर आगे आप लोग बढ़ जाएंगे,
ठीक है। तो मलेरिया के बारे में आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे कोई पॉइंट अच्छा आता है तो क्या क्या है। हाँ, जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में ही जिक्र करें, तो मैं खुद भी देख रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको मैं बताऊँ और क्या चीज़ दिखाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल है एग्जामिनेशन में। ठीक है, मलेरिया प्रोजेक्ट का ही बात हो रहा है इसमें। ठीक है, तो और इसमें द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट ऑन मलेरिया कंट्रोल एंड कालाजार एलिमिनेशन। तो कालाजार एलिमिनेशन के बारे में भी मैंने आपको जिक्र किया अभी कि किस तरह से जो है आपका जानना है उसके बारे में। तो देखिए इसमें सारी चीज़ जो है मलेरिया के बारे में ही दिया हुआ है। तो मैं आगे चलता हूँ। अर्बन मलेरिया स्कीम भी चल रही है। ठीक है, तो अर्बन मलेरिया स्कीम, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आप रख लीजिएगा कि अर्बन मलेरिया स्कीम जो है, ठीक है, मतलब अर्बन मतलब हो गया आपका शहरी क्षेत्र। ठीक है, तो अर्बन मलेरिया स्कीम यूएमएस बोलते हैं, अंडर NVBDCP जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया था, जो सैंक्शनाइड, ठीक है, सैंक्शनाइड इन 1971 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1971 में इसको किया गया था विथ मेन ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू मलेरिया एंड रिडक्शन इन ट्रांसमिशन एंड मॉर्बिडिटी को देखते हुए। बस आगे जो है इसके बारे में ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए उसके बारे में, मलेरिया के बारे में ही पूरा डाटा दिया हुआ है, तो उतना विशेष तो आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आपको मैंने बोला था कि बेसिक जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, तो कंट्रोल कैसे करेंगे, पैरासाइट कंट्रोल कैसे होगा, सारा चीज़ें के बारे में जिक्र है। आप इसे टाइम जब होगा तो आप देख लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। वेक्टर को कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो मलेरिया के रिगार्डिंग थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन रख लीजिए वेक्टर बॉर्न डिजीज में। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट मैं लेके आऊँगा, छोटा छोटा वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ फैलेरिसिस। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ फैलेरिसिस के बारे में। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ फैलेरिसिस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।